श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री अवधधाम की जय। सरयू मैया की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः। अम्लानश्रीरमितविशदैरंसुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनगमहिमा मानसे वागधीशः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान सच्चिदानंद की
मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज, श्रोता होना भी बड़ा कठिन है। भगवान की कथा को
सुनने के लिए श्रोता की योग्यता संपादित करना यह भी बड़ा कठिन। श्री हनुमान जी महाराज कैसे श्रोता हैं? हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कहीं भी भगवान की कथा हो तो हनुमान जी महाराज विनम्रतापूर्वक कथा श्रवण के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, मस्तक झुकाए विनम्र भाव से भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। और कथा सुन करके श्री हनुमान जी महाराज भाव में विभोर होते हैं। कथा केवल औपचारिकता नहीं, कथा केवल एक विधान मात्र नहीं, अपितु कथा हमारे हृदय में भगवत भाव को प्रवाहित करे इसका साधन है। और हृदय में भगवत भाव को प्रवाहित करने के बाद यह कथा स्वयं साध्य बन जाए। पहले तो कथा साधन होती है भगवान की भक्ति का संवर्धन करने के लिए, और धीरे धीरे श्रवण करते करते यह कथा ही फिर साध्य बन जाती है। और जब कथा साध्य बन जाती है तो फिर भगवान की कथा के बिना भक्त रह नहीं पाता। कहीं कथा मिले, कथा न मिले तो सारी दुनिया छूट जाए, उस कथा के लिए वो लालायित रहता है। कहाँ भगवान की कथा सुनने को मिले, उसको व्यसन हो जाता है भगवान की कथा। जैसे नशा करने वाले व्यक्ति को नशा का व्यसन हो, उसको उसका नशा न मिले तो पागल हो जाए, उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते कथा का व्यसन जीवन में उत्पन्न हो जाए, हम कथा के बिना रह न पावें, यही कथा की साध्य स्थिति है। कथा ही साध्य बन जाती है। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इन चारों की विशेषता क्या है? बोले आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो ही तह सुन। इनके जीवन का व्यसन है भगवान की कथा। और हमने देखा है महाराज ऐसे ऐसे भक्तों को जिनके जीवन में व्यसन है, कथा न मिले तो वो पागल हो जाए। कई ऐसे हमारे भक्त हैं प्रेमी, एक दो यहां भी आए हैं बाहर से, एक दो नहीं आ पाए किसी कारण से। तो ऐसे महाराज की महीने में अगर उनको 10 दिन कथा सुनने को न मिले तो कारोबार छोड़ के भाग लेते हैं। वृंदावन चलो, अयोध्या चलो, चित्रकूट चलो, कहीं चले कथा सुने, ऐसी स्थिति। तो भगवान की कथा में ऐसा अनुराग उत्पन्न हो जाए कि भगवान के कथा के बिना हम रह न सकें, यह बड़ी उच्च स्थिति है। कथा ही हमारे जीवन का व्यसन बन जाए और कथा सुन करके हमारे शरीर में, हमारे भाव में, हमारी मुखाकृति में, हमारी आंखों में वो कथा झलकने लग जाए। महाराज कथा दिखती है, कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन कितना ग्रहण करता है, वो सब उसकी एक्टिविटी से, उसकी गतिविधि से सब दिखाई पड़ता है। वक्ता को सब अनुभव हो जाता है, कितने लोग सुनते हैं और कितने समझते हैं, कितने आनंद ले रहे हैं और कितने केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, सब पता चल जाता है। हाँ। कथा हमारे हृदय को भर दे। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। हरि गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान का गुणगान सुन करके शरीर पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए और आंखों में प्रेमाश्रु आ जाए। ऐसी भाव की स्थिति जब कथा सुनते सुनते उत्पन्न होती है तो यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे श्रोता कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, और कथा सुन करके वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, कथा सुन करके हनुमान जी महाराज भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाता है। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती। इस श्री राम कथा महोत्सव के प्रधान यजमान, मुख्य यजमान
श्री संतोष कुमार मिश्र जी लखनऊ, सपत्नी, उनकी वंदनीय माताजी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, भक्तगण, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भगवत भजन परायण संत वृंद, भक्तवृंद, धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में विराजमान होकर श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा अवसर तभी प्राप्त होता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है। पहले तो संत भगवत भक्त का मिलन ही कठिन है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। पहले तो संतों का मिलना दुर्लभ, फिर वो मिले तो कथा मिले, बोले ये दूसरा दुर्लभ, और फिर कथा के साथ साथ सुंदर काल मिले। काल का भी अपना महत्व है। काल माने मुहूर्त, काल का भी अपना बड़ा महत्व है। इसीलिए दार्शनिक सिद्धांत में, फिलॉसफी में काल को भी किसी कार्य के प्रति असाधारण कारण स्वीकार किया जाता है। दुनिया में जितने कार्य होते हैं उन कार्यों के पीछे एक प्रधान कारण होता है काल, समय। क्यों? बोले समय के बिना कोई काम होता ही नहीं। सारे संसाधन हो, लेकिन जब उसका समय तय होगा तभी वो कार्य होगा। तो काल बहुत बड़ा कारण है। किसी भी कार्य के प्रति काल असाधारण कारण होता है, और काल उत्तम हो, यह तीसरी विशेषता, और स्थान उत्तम हो। ऐसा पवित्र काल, नववर्ष की वेला, राम जन्म महोत्सव का ये पावन अवसर, और अयोध्या धाम साधारण धाम थोड़ी है। अवध धाम धामाधिपति। हाँ, हमारे संत जन कहते हैं अवध धाम धामाधिपति। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। सकल सिद्ध पति जानकी शासन पति हनुमान। सकल सिद्ध पति जानकी शासन पति हनुमान। शासन पति हनुमान। शासन पति हनुमान। अवध धाम धामाधिपति। ये अयोध्या धाम धाम ही नहीं है, धामाधिपति है, समस्त धामों का अधिपति। ऐसा पवित्र धाम श्री अवध धाम। एक ने कहा, महाराज चार धाम में तो अयोध्या नहीं आता। चार धाम में बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, और दक्षिण में श्री रंगनाथ धाम। आजकल लोग रामेश्वर को ही मानने लगे। प्रसंग बस मैं कह रहा हूं, चार धाम में, चारों दिशाओं में, चार रूप में भगवान नारायण ही विराजमान है। उत्तर में बद्री नारायण, पश्चिम में भगवान द्वारिकाधीश, पूर्व में श्री जगन्नाथ, और दक्षिण में रंगनाथ। ये चार धाम है। तो चार धाम में तो अयोध्या नहीं, लेकिन अयोध्या धामाधिपति। क्यों धामाधिपति है? ये भाव अभी अभी मेरे मन में आया, इसलिए मैं कह रहा हूं। व्यासपीठ पर बैठने के बाद बहुत सारी बातें उसी समय भगवान की कृपा से हृदय में समुद्भूत हो जाती हैं। मुझे लगता है कि भगवान शंकर ने जब अयोध्या की महिमा का वर्णन किया तो भगवान शंकर कहते हैं कि अयोध्या च परब्रह्म। अयोध्या साक्षात परब्रह्म है। ये भूमि ही परब्रह्म का स्वरूप है। जहां आप बैठे परब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठे। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म। सरयू सगुण पुमान। और यहां पर प्रवाहित होने वाली जो सरयू नदी है, ये कौन है? बोले ये सगुण ब्रह्म है।
जल रूप में भगवान ही प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रह्मद्रव, सरयू का एक नाम है ब्रह्मद्रवा। ब्रह्मद्रवा का मतलब ब्रह्म ही लिक्विड फॉर्म में आकर द्रवीभूत होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। तो सरयू जी कौन है? बोले साक्षात सगुण ब्रह्म। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और अयोध्या में रहने वाले लोग, जो यहाँ के वासी हैं वो भी, जो यहाँ जन्म लिए वो भी, जो कहीं से आकर के बस गए वो भी, और जो 2-4 दिन के लिए 10 दिन के लिए बाहर से आए वो भी। क्यों? बोले सब तो अयोध्या में है। और अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में वास करने वाले कौन? भगवान शंकर कहते हैं कि तन्निवासी जगन्नाथ। अयोध्या में निवास करने वाले जितने हैं जगन्नाथस्य मूर्तयः, ये सब जगन्नाथ की मूर्तियां हैं। अब आप विचार करना कि नीलांचल क्षेत्र में एक जगन्नाथ विराजमान है तो वो धाम है, और जहां पर रहने वाले हर प्राणी जगन्नाथस्य मूर्तयः, जगन्नाथ की मूर्ति हो जाए वो धाम नहीं होगा, धामाधिपति होगा। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धि प्रदि जानकी दासन पति हनुमान। ऐसी पावनपुरी अयोध्या जहां का कण कण ब्रह्ममय है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। वह अमित, असीमित, अखंड, अबोध वो ब्रह्म परमात्मा यहां के कण कण में व्याप्त है। अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम। लेकिन जब तक हम भाव की दृष्टि से इसे नहीं देखेंगे तब तक इस भाव को हम समझ नहीं पाएंगे। भाव की दृष्टि से देखने पर अयोध्या की उस दिव्यता का आज भी अनुभव होता है। जो दिव्य महापुरुष हैं उनको अयोध्या की उस दिव्यता का अनुभव होता है। तो ऐसे पवित्र तीर्थ में, अवध धाम धामाधिपति, ऐसे पवित्र स्थान पर और ऐसे पवित्र काल में श्री राम जी के जन्म महोत्सव के अवसर पर और भगवान श्री राम की कथा, पावन कथा, यह अपने आप में बहुत बड़ा संयोग और भगवान की महती कृपा का फल है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। पाइए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं